मूड बहुत खराब है, कोई पूछता है क्यों, बता नहीं पाते। कुछ भी नहीं, सो के उठे और पा रहे हैं कि ऐसे ही मन उदास है। क्योंकि मनुष्य का मन बहुत अशांत रहता है। बाहर कुछ होता है, वो आकर के आपके मन को पूरे तरीके से झिझोड़ जाता है। प्रकृति का नियम निर्भरता का है। भाई तुम बाहर वाले के अभी मूड पर, मिजाज पर निर्भर हो। बिल्ली को बैठा दिया है, तो सीख लैपटॉप के सामने, इधर से ऊपर से कर रही है, पंजा मार रही है, जो कर सकती है सब करेगी। कुछ भी कर लो, ये मत कराओ, क्योंकि मैं देह हूं, मैं चेतना नहीं हूं। मुझे सिखाने की कोशिश। नाक सांस नहीं ले सकती संसार के बिना, आंख देख नहीं सकती संसार के बिना, कान सुन नहीं सकते संसार के बिना। कदम कहां रखोगे यदि जगत ना हो? जो प्राकृतिक होगा वो प्रचलित होगा, वो बहुत आसानी से जीतेगा। उसका प्रचलन करने में आपको प्रचार भी नहीं चाहिए होगा। जानने वालों ने कहा है कि इस जीत में बड़ी भारी हार है। आप सही काम करने के लिए ही बने हो, गलत कामों में इसलिए उलझ जाते हो क्योंकि हमारी साधारण वृत्ति निर्भरता की रहती है। और उस वृत्ति को समर्थन देने के लिए और सहारा देने के लिए हमारे पास लगातार अनुभवगत प्रमाण रहते हैं। अगर ये मेज ना हो तो मैं ऐसे झुक कर नहीं बैठ सकता। मेरी कूहनियों को मेज की सतह का सहारा है, इसलिए मैं जैसे बैठा हूं वैसे बैठा हूं। एक बहुत साधारण सा रोजमर्रा का अनुभव है, लेकिन वो पर निर्भरता के सिद्धांत को पुष्ट कर रहा है। जहां एक और ये निर्भरता हमें शारीरिक अस्तित्व देती है, दूसरी ओर ये कुछ और भी हमें दे जाती है। शरीर का अस्तित्व नहीं हो सकता बिना जगत पर आश्रित हुए। कोहनियों को मेज का सहारा है, शरीर के पूरे वजन को इस सोफे का सहारा है। आप जो लिख भी रहे हो उसमें भी कलम कागज पर और कागज कलम पर आश्रित है। दोनों के मध्य जो घर्षण है, परस्पर संघर्ष है, और वही संघर्ष उनका संबंध है। सारे संबंध ऐसे ही होते हैं, आपस में घर्षण के। उससे आप पाते हो कि आप की लिखाई सामने आ रही है। नहीं लिख पाओगे आप सिर्फ यदि कागज हो और सिर्फ यदि कलम हो। आप देखिए आपने कलम को भी कैसे पकड़ा है। एक तरफ को अंगूठा जोर लगा रहा है, दूसरी तरफ को उंगली, और दोनों विपरीत दिशाओं में जोर लगा रहे हैं। और चूंकि दोनों विपरीत दिशाओं में जोर लगा रहे हैं, इसीलिए पकड़ बनी हुई है। कलम कागज को नीचे धकेल रही है। कागज अगर चला ही जाए नीचे तो क्या होगा? कुछ लिख नहीं पाओगे। लिखाई इस बात पर आश्रित है कि कागज कलम को ऊपर धकेल रहा है। इस धक्का मुक्की में कुछ लिखा लिखी हो जाती है। तो जो पूरा भौतिक अस्तित्व है वो लगातार प्रमाणित करता रहता है
कि दूसरा जरूरी है और दूसरे के बिना कुछ नहीं चल सकता, है ना। दर्शन का आपने कुछ अध्ययन करा हो नहीं करा हो, कोई शिक्षा ली हो नहीं ली हो, रोजमर्रा के अनुभव ही शिक्षक बनकर हमें द्वैत दर्शन में दीक्षित कर जाते हैं, है ना। आपकी आंखें खुली हों और सामने कोई भी विषय हो ही नहीं, कुछ नहीं है, तो आप विक्षिप्त होने लगेंगे। आपको लगेगा आपके पास आंखें हैं ही नहीं। आंखों की हस्ती को भी प्रमाण किसी दूसरे से मिलता है। दूसरे ना हो तो आंख नहीं होगी। एक बार को आप कल्पना कर लीजिए कि आप देख रहे हैं और सामने कोई विषय वस्तु नहीं है देखने के लिए, बस खाली स्थान है। आपको लगेगा आपके पास आंखें नहीं है। आंखों को भी प्रमाण वो वस्तु दे रही है जिससे रोशनी टकराकर आंख में आ रही है। कुछ ना हो जिससे टकराकर रोशनी आपकी आंख में न आए, तो आंख भी जैसे विलुप्त हो जाएगी। तो शरीर तो पूरे तरीके से संसार पर निर्भर है और मन में भी सांसारिक सामग्री भरी रहती है। तो ये जो लगातार हमें प्रमाण मिलते रहते हैं, ये चुपचाप हमारा जीवन दर्शन बन जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिन्होंने दर्शन पढ़ा होता है, चाहे व्यक्तिगत रुचि के कारण और चाहे शैक्षणिक विषय के रूप में। बहुत कम लोगों, आप में से कितने लोग फिलॉसफी में मास्टर्स वगैरह हैं? यहाँ तो एक भी नहीं है भाई। हम्म। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने व्यक्तिगत रुचि के कारण थोड़ा बहुत दर्शन पढ़ा है? चलो कुछ हाथ अब खड़े हुए। लेकिन दर्शन में पारंगत हम सब हैं, हम सबके पास एक जीवन दर्शन होता जरूर है। फिलॉसफी ऑफ लाइफ ऐसा कोई नहीं जिसके पास नहीं होती, सबके पास। बस उनको पता नहीं है कि वो चीज जो उनके पास है उसको ही जीवन दर्शन बोलते हैं। वो जिस चीज को यूं ही मजाक में व्यक्त कर देते हैं वो वास्तव में उनकी तत्व मीमांसा है। लेकिन तत्व मीमांसा, हाँ, ऐसा उन्होंने सुना नहीं होता पहले कभी। तो वो कहेंगे नहीं कि ये तो मेरी तत्व मीमांसा है। वो कहेंगे नहीं, ये तो कुछ भी बोल देंगे साधारण तौर पे, लाइफ का फंडा है मेरी। आमतौर पर जितने भी वाक्य देख भाई से शुरू होते हैं वो लोगों का व्यक्तिगत जीवन दर्शन ही होते हैं। बस उनको पता नहीं होता कि वो अपने दर्शन को अभिव्यक्त कर रहे हैं। भले वो दर्शन दो कौड़ी का हो, पर है वो दर्शन ही। हम्म? कोई अगर लिख दे 2 और 2 8 तो वो बहुत बुरा गणितज्ञ है। पर जो उसने लिखा वो आता तो गणित के ही क्षेत्र में है ना। 2 और 2 8 और किस क्षेत्र में आएगा? कला है, साहित्य है, क्या है? गणित ही है। गलत गणित है पर गणित है। वैसे ही हम सब गलत दार्शनिक हैं पर दार्शनिक तो हैं। बस हमारा जो पूरा जीवन दर्शन है वो पर निर्भरता का है। द्वैत दुनिया का सबसे प्रचलित सिद्धांत है क्योंकि द्वैत सबसे प्राकृतिक सिद्धांत है।
जो प्राकृतिक होगा जितना ज्यादा, वो प्रचलित होगा उतना ज्यादा। आपको अगर किसी व्यापार आदि में सफलता पानी हो, या आपको समाज में कोई स्थान बनाना हो, आप कुछ ऐसा पकड़िए जो जंगल के बहुत करीब का हो, प्रकृति के बहुत निकट का हो, वो लोगों को खींच लेगा, वहां आपको सफलता मिल जाएगी। और अगर आपको अपनी जिंदगी संघर्ष चुनौतियों से भर लेनी हो, तो कुछ ऐसा करिए जो लोगों को प्रकृति से दूर आत्मा की ओर ले जाता हो। आप पाओगे खड़ी चढ़ाई है, अतिशय मुश्किल है। जो प्राकृतिक होगा वो प्रचलित होगा, वो बहुत आसानी से जीतेगा। उसका प्रचलन करने में आपको प्रचार भी नहीं चाहिए होगा, उसका प्रचलन स्वयं ही हो जाएगा। आपको प्रचार काहे के लिए करना है? प्रकृति के साथ होना माने ढलान पर पानी छोड़ना और शर्त लगाना कि ये नीचे की ओर जाएगा। प्रकृति के साथ होने का अर्थ है आप ढलान पर पानी छोड़ें और फिर किसी से 100 की लगा लें कि ये तो नीचे ही जाएगा। और आप जिससे 100 की लगा रहे हैं वो कोई हमारे जैसा है जो कह रहा है नहीं, हम धार को उलट के दिखाएंगे, गिर तो सभी जाते हैं, हम किसी को उठाकर दिखाएंगे। क्या संभावना है, कौन जीतेगा? आपको जीतना हो, आप प्रकृति के पक्ष में खड़े हो जाएं, बहुत आसानी से जीतेंगे। समझ में आ रही बात? क्योंकि पानी का नीचे जाना पानी पर निर्भर करता ही नहीं है। पानी का नीचे जाना पानी से बाहर की किसी ताकत पर निर्भर करता है। यही पर निर्भरता है, यही द्वैत है, यही प्रकृति है। तीनों को एक जानिए। एक ताकत है हमसे बाहर की जो हमारे जीवन का और हमारी नियति का निर्धारण करती है, ये द्वैत है। और पानी से बाहर वो ताकत निसंदेह हमें दिखाई देती है। उस ताकत का क्या नाम है? उस ताकत का नाम है ढलान, उस ताकत का नाम है गुरुत्वाकर्षण। जहां गुरुत्वाकर्षण है और जहां ढलान है वहां पानी मजबूर है, पानी को हारना पड़ेगा। पानी की किस्मत पहले से तय हो गई है। पानी एकदम आश्रित है किस पर? ढलान पर, गुरुत्वाकर्षण पर। गुरुत्वाकर्षण ना हो, ढलान पे छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होगा, जहां पड़ा है वहीं पड़ा रह जाएगा। गुरुत्वाकर्षण हो भी, ढलान ना हो तो भी कुछ नहीं होगा, जहां पड़ा है वहीं पड़ा रह जाएगा। पर बाहर से ये दोनों आपको सहयोगी उपाय मिल गए हैं तो आप शर्त लगाइए, निश्चित है आप जीतेंगे। जो आपके खिलाफ शर्त लगा रहा है उसको पानी के भीतर चेतना जगानी पड़ेगी और उस चेतना को आश्वस्त करना पड़ेगा, मेहनत कर, ऊपर चढ़, शिखर से प्रेम जगा। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। और जो पर निर्भरता के पक्ष में शर्त लगा रहा है उसे कुछ नहीं करना। कह रहा है पानी माने जड़ पदार्थ, सोया पड़ा है, तमसा है, सोया रहे, इसके सोने में भी जीत है। तो सोया पड़ा रहे, जीत मिल जाएगी। समझ में आ रही बात? लेकिन जानने वालों ने कहा है कि इस जीत में बड़ी भारी हार है, बहुत हार है। जब तुम पर निर्भरता के पक्ष में खेलते हो तो तुमको बड़े सहारे मिल जाते हैं। तुम्हारी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं रह जाती। पानी की कोई जिम्मेदारी है ढलान से नीचे बहने की? मस्त बेहोश पड़ा है तो भी क्या हो रहा है? बह रहा है। मिट्टी का ढेरा छोड़ दीजिए, नीचे गिर रहा है। अरे आप बेहोश आदमी छोड़ दो ढलान पे, बेहोश है तो क्या होगा? वो लुढ़कता जाएगा। उसे क्या करना है? कोई जिम्मेदारी है? कुछ नहीं। लेकिन जानने वालों ने कहा ये जीत नहीं हुई, ये हार हो गई।
ये हार हो गई। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो पूरी आजादी के लिए फड़फड़ाता है। तुम दूसरों को अपना सहारा समझ रहे हो, वो दूसरों से ही घबराता है। आप कहते हो लेकिन आप मेरी सुविधा ही नहीं, जीवन के नियम के खिलाफ बात कर रहे हो। जीवन का नियम है कि बनाकर चलना पड़ता है, दूसरों का आश्रय तो लेना ही पड़ता है, वो प्रकृति के नियम गिनाएगा। ठीक वैसे जैसे किसी को बोलो कि भाई शुद्ध शाकाहारी हो जाओ, तो वो आपको फूड चेन का नियम बताने लग जाए। वो कहे देखो जीवन का नियम ये है, हम्म, कि मक्खी को मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खाया, हम सांप को खाएंगे। ये नियम है। उसने बिल्कुल ठीक बोला है। प्रकृति में तो ऐसे ही चलता है। पर तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो बहुत बुरा मानता है जब ऐसा चलता है। और अगर तुम्हें यही सब करना था तो तुम वैसे ही रह जाते ना जैसे मक्खी, मेढक और सांप रहते हैं। कैसे रहते हैं? जंगल में, निर्वस्त्र। न समाज, न सभ्यता, न संस्कृति, न विद्या, न ज्ञान, ऐसे रहते हैं। ये सब तो चेतना के लक्षण होते हैं ना। सभ्यता, संस्कृति, विद्या, ज्ञान, चेतना। तुम चेतना हो, इसीलिए तुम वैसे नहीं रहते हो जैसे मच्छर मक्खी रहते हैं। तुम जंगल से बाहर निकल के आए, क्योंकि जंगल में तुम्हारी चेतना को चैन नहीं मिल रहा था। सांप कभी नहीं चाहता हो जंगल से बाहर निकल के आए। कितने ही प्राणियों की प्रजातियां सिर्फ इसलिए विलुप्त हो गई क्योंकि उन्हें जंगल से बाहर निकाल दिया गया। उन्हें जंगल से बाहर निकाल दो, वो खत्म हो जाते हैं। वो चाहते ही नहीं जंगल से बाहर आए। उन्हें आप को मारने की जरूरत नहीं है, आप बस उनका जंगल काट दीजिए, वो अपने आप समाप्त हो जाते हैं। मनुष्य अकेला है जो जंगल से बाहर निकल के आया और फलता फूलता गया और फैलता गया। बाकी आप बता दीजिए कौन है जंगल से निकला? कुत्ता है अकेला। और वो इसलिए फैल पाया क्योंकि इंसान उसको अपने पीछे पीछे बांधे हुए था। बिल्ली, ये सब वो हैं जो मनुष्य पर ही आश्रित हैं। गाय, भैंस, जब आप इतने आश्रित हो जाते हो तो फिर मनुष्य ने उनका तो कृत्रिम गर्भाधान भी करना शुरू कर दिया, उनकी आबादियां बढ़ा दी। तो वो एक अलग कहानी है, वो कृत्रिम कहानी है कि जबरदस्ती आप किसी जानवर को पैदा कर दें, वरना कोई जानवर प्रकृति से बाहर आना नहीं चाहता। वो अपना उसी व्यवस्था में ही चल सकता है और प्रसन्न रह सकता है। मनुष्य बाहर आया क्योंकि मनुष्य इस पर निर्भरता के सिद्धांत से सहमत नहीं हो सकता। मनुष्य बाहर आया क्योंकि मनुष्य के भीतर कोई है जो अस्तित्वगत सवाल पूछता है, जो पूछता है हु, कौन। जब वो सवाल पूछा जाता है तो उत्तर यह आता है कि यदि मैं देह हूं तब तो मुझे दूसरों पर आश्रित रहना पड़ेगा। देह को ऑक्सीजन भी कहां से मिलती है? बाहर से ही मिलती है भाई। अन्न, जल, सब कहां से मिलता है? बाहर से। जन्म भी कहां से मिलता है? बाहर से मिलता है। देह कोई अपनी जननी स्वयं थोड़ी है। बाहर के दो मनुष्य, उनसे जन्म मिल जाता है। तो जहां तक देह की बात है, अगर मैं सिर्फ देह हूं तो फिर बात बिल्कुल ठीक है कि पर निर्भर होकर जियो। अगर मैं देह हूं तो पर निर्भर होकर जीने में कोई दिक्कत नहीं। फिर तो जैसे मक्खी और मच्छर और मेंढक और सांप और तेंदुआ, वैसे ही हम वो देह हैं। आप उनको चेतना की तरह संबोधित करो तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। वो देह है बस, देह के चलाए चलते हैं, और वैसा ही उनका पूरा तंत्र है। उन्हें उस तंत्र से आप डिगा भी नहीं सकते। उन्हें उस तंत्र से डिगाओगे तो वो बहुत परेशान हो जाएंगे। आप मेढक को स्कूल भेज दो, उसकी मौत आ गई बिल्कुल।
टर्रा टर्रा के मर जाएगा, कहेगा क्या रहे हो मेरे साथ तुम, ये इससे बड़ा अत्याचार हो सकता है? बिल्ली को बैठा दिया है तो सीख लैपटॉप के सामने, और इधर से ऊपर से कर रही है, पंजा मार रही है, जो जो कर सकती है सब करेगा, कुछ भी कर लो, ये मत कराओ, क्योंकि मैं देह हूं, मैं चेतना नहीं हूं, मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। इसीलिए जब जानवरों को सिखाया जाता है तो उसको भी अत्याचार ही माना जाता है, जानते हो? जैसे सर्कस होते हैं, सर्कस में जानवरों को प्रशिक्षण देते हैं, या पुलिस वाले अपने कुत्तों को प्रशिक्षण देते हैं, या जैसे ओलंपिक्स में एक प्रतिस्पर्धा होती है इक्वेस्टेरियन बोल के, जिसमें घुड़सवारी आप जानते ही हो, उसको भी अत्याचार ही माना जाता है। वहां कहते हो कि पदक तो घुड़सवार को मिला, और सारी दौड़ किसने लगाई थी? और घोड़े ने कहा था क्या कि मुझे मेडल जीतना है? तो घोड़े से को इतना परेशान क्यों किया? तुम्हें मेडल जीतना था, तुम दौड़ जाते घोड़े की तरह। तुम काहे घोड़े पे चढ़ गए और कह रहे हो पदक मुझको मिल गया, और घोड़ा कह रहा है इस सब में मेरा क्या? सारी बात समझो। उसे नहीं चाहिए, आपको चाहिए। आपको आपके सवालों के जवाब नहीं मिले, आप परेशान हो जाते हो। जानवरों के पास सवाल नहीं होते, उनके पास अधिक से अधिक बहुत शारीरिक स्तर की उत्सुकता होती है, वो उनमें भी होती है। कुछ हो रहा होगा, झांकेंगे क्या चल रहा है, और उस झांकने में इतना ही होगा कि कहीं पे कुछ खाने पीने का चल रहा है क्या, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कुछ आ रही बात। अगर मैं देह हूं तो परनिर्भरता ठीक है, जैसे पशु परनिर्भर होता है, उसके लिए सब ठीक है, उसे कोई समस्या नहीं होती। मैं देह भर नहीं हूं, अगर मैं देह भर नहीं हूं तो परनिर्भरता फिर मेरे लिए ठीक नहीं है। सिर्फ इतना नहीं कि ठीक नहीं है, वो नरक है मेरा। तो अब हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजिकल अस्तित्व बनाम फिजिकल अस्तित्व। जहां तक इस शारीरिक जैविक अस्तित्व की बात है, पर निर्भरता तो रहेगी। पर वही चीज जब मानसिक पर निर्भरता बन जाती है तो बहुत खतरनाक हो जाती है। लेकिन शारीरिक के मानसिक बनने के बड़े कारण होते हैं, क्योंकि मन भी बन किससे रहा है? तमाम तरह के भौतिक अनुभवों से। तो जो नियम, जो सिद्धांत वो भौतिक जगत में लागू होते देखता है, उसको वो अनुमान के तौर पे मान लेता है कि वो भीतरी जगत पर भी लगेगा। तो वो ये अनुमान लगा लेता है कि जैसे शरीर संसार पे निर्भर है, वैसे ही मन को भी संसार पे निर्भर रहना पड़ेगा। मन भी फिर संसार की चीजों से भर जाता है। इसके पीछे तर्क जो समझ रहे हो ना, क्या शरीर चल सकता है अगर आपको कपड़ों की दुकान से कपड़े ना मिले होते? क्या नहीं चल सकता, ठंड में मर जाएंगे। क्या आंखें देख पाती अगर चश्मे की दुकान से चश्मे ना मिले होते? कुछ नहीं दिखाई देता। क्या लिख पाते अगर कलम की दुकान से कलम ना मिली होती? नहीं, कुछ नहीं लिख पाते। बोल पाते ये माइक क्या घर में उगाया है? क्या आपके शरीर से निकला है? संसार से लेकर के आए हो ना। ये शरीर की दुनिया में चलता है। तो मन यहीं से उदाहरण उठा लेता है। शरीर के तर्क को मन अपना तर्क बना लेता है। और जब हम मन कह रहे हैं तो उससे क्या आशय है? अहम। अहम कहता है ठीक, मैं देह हूं, जैसे देह सब पर आश्रित है तो मैं भी सब पर आश्रित हूं। अहम जब संसार पर आश्रित होने लग जाता है तो मन संसार से भरने लग जाता है। अगर आपका मन बहुत भरा भरा रहता है, दुनिया भर की 100 चीजें आपके ख्यालों में घूमती हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपने देह को अपना आदर्श बना लिया है। आप कह रहे हो जो चीजें देह पर लागू होती हैं वही मुझ पर लागू होती हैं। आपने अपने और देह के बीच में आइडेंटिटी बना दी है। आप कह रहे हो मैं देह हूं, तो जो नियम देह पर लगेगा वो नियम फिर मुझ पर भी लगेगा। देह पर क्या नियम लग रहा है? पर निर्भरता का। तो मैं भी फिर क्या हूं? पर निर्भर हूं। और आपने जैसे ही कहा आप पर निर्भर हो, वैसे ही आपका जो पूरा ये क्षेत्र है, ये अहम का अड्डा है। सांकेतिक तौर पर ये अहम का अड्डा है। इसके केंद्र में एकदम एक बिंदु है, उसका क्या नाम है? अहम। तो इसको फिर किससे भर लेगा? वो संसार से भर लेता है।
समस्या बस ये होती है कि संसार से भरने के बाद भी उसको वो नहीं मिलता जो उसका स्वभाव है, और वो उसमें बड़ा वो बौखलाया रहता है। कहता है देह को तो चैन मिल गया। उदाहरण के लिए गला, ये प्यासा था तो बाहर से मंगाया गया पानी, और प्यासे गले को एक घूंट पानी दिया और गला क्या बोला? मौज। बोले बाहर की चीज आई तो गले की तो मौज हो गई, पर बाहर की चीज आई, इसकी मौज क्यों नहीं हुई? क्योंकि हम क्या हैं? हम तो देह हैं। हम क्या बोल रहा है? हम तो देह हैं। तो जो चीज देह पर चलती है वही हम पर भी चलनी चाहिए। तो बाहर की चीज आई, उसने देह की तो शीतल सुगंधित जल, गला तर हो गया। अब वो कुछ नहीं बोलेगा, कम से कम घंटे भर वो चुप रहेगा। लेकिन इसको तुम कितना भी पानी पिला दो, कुछ पिला दो, ये तो टर्राता ही रहता है। यह हुआ कि कुछ दे दिया तो एकदम मौन हो गया हो? हुआ ऐसा? ऐसा तो होता नहीं। नींद में भी नहीं होता। जितने सपने मनुष्य लेते हैं उतने जानवर नहीं लेते। आप जानते हो, जानवर भी सपने लेते हैं, पर कोई तुलना ही नहीं है। मनुष्य जितने सपने लेता है, अगर आप नींद की अवधि लें, सपनों की अवधि लें, तो मनुष्य और जानवर के सपनों में कोई तुलना ही नहीं है। क्योंकि मनुष्य का मन बहुत अशांत रहता है, जानवर को उतनी समस्या है नहीं। और मैं खोजूंगा, पढ़ूंगा, कोई ऐसा शोध हुआ हो जहां ये पता चल सके कि जो जानवर अपनी प्राकृतिक स्थिति में वनों में रहते हैं वो कितने सपने लेते हैं, और उनकी तुलना में जो जानवर कैद में रहते हैं वो कितने सपने लेते हैं। हाँ? तो इसमें मेरा हाइपोथेसिस ये है कि जो कैद वाला जानवर है वो ज्यादा सपने लेता होगा। अब ऐसा कोई शोध हुआ है कि नहीं हुआ है मैं नहीं जानता, होना चाहिए। बड़ा रोचक निष्कर्ष आएगा। अनुमान से कह रहा हूं, कुछ और भी आ सकता है कि जंगल का जानवर तो शायद सपने एकदम ही कम लेता है, शून्य बराबर, पर जो ये घरों वाले जानवर हैं या कत्ल खाने वाले जानवर हैं या जो एनिमल फार्म्स के जानवर हैं, ये बहुत सपने लेते हैं। बात समझ में आ रही है? हमें चैन नहीं है क्योंकि हमने देह को ही अपना आदर्श बना लिया है, तो हम पर निर्भर हो जाते हैं। तो ये बड़ी भारी समस्या खड़ी हो गई मानवता के सामने। किसकी समस्या? चैन की। तो क्या करें? तो कुछ लोगों ने, कुछ जिम्मेदार लोगों ने कहा कि हम इस समस्या को जरा देखना समझना चाहते हैं। उनमें से एक हैं हमारे महाराज लाओ त्सु। तो इन्होंने अपने तरीके से उस समस्या को संबोधित किया है और उस समस्या के बारे में हमें कुछ बातें बताई हैं जहां से समाधान आता है। ठीक है? एक बहुत रोचक बात वो आज कह रहे हैं ताओ खालीपन से भरा हुआ है पर कभी समाप्त नहीं हो सकता। ताओ स्वयं खाली है पर समाप्त नहीं हो सकता, अनंत है। खाली है पर अनंत है, इनएग्जॉस्टिबल, अनंत। ताओ खाली है पर अनंत है, ये आज का सूत्र है लाओ त्सु का। ये सूत्र देना क्यों पड़ा, पहले ये समझ लो अच्छे से। किसी भी विचारक के सामने समस्या बस एक होती है, क्या? आदमी बेचैन है, इसके अलावा कोई समस्या नहीं है। पूरा जो अस्तित्व शास्त्र है, जिसको हम दर्शन शास्त्र बोल देते हैं, और बहुत अगर हम शुद्ध तरीके से बोलना चाहें तो बोल देते हैं फिर अध्यात्म, वो है बस क्या? अस्तित्व शास्त्र। हमारे होने को जानना, हमारे होने को जानना। अध्यात्म उसे बोलते हो तो गड़बड़ और हो जाती है, क्योंकि अध्यात्म बोलते ही ऐसा लगता है कि वो जो परंपरागत धर्म है उसके किसी हिस्से की बात हो रही है। इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। एक समस्या पूरी मानवता के सामने खड़ी रहती है कि जिसको देखो वही कैसा है, हैं? कोई इधर उछल रहा है, कोई उधर गिर रहा है, कोई इधर गर्मा रहा है, कोई उधर ठंडा रहा है।
ले दे करके सहज कोई भी नहीं है। और ये बड़ी भारी समस्या है, ये समस्याओं के मूल की समस्या है। क्योंकि आदमी अगर अपने एकांत में तृप्त और संतुष्ट रहे तो वो समाज में और विश्व में उतना उपद्रव करेगा ही नहीं जो देखने को मिलता है। हम निकल पड़ते हैं वैश्विक समस्याओं को सुलझाने, बिना मूल व्यक्तिगत समस्या को सुलझाए कभी सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि विश्व में जो उपद्रव है वो व्यक्ति के भीतर का उपद्रव है सबसे पहले। जब तक व्यक्ति के भीतर की समस्या नहीं सुलझाओगे, विश्व की समस्या कोई नहीं हल होने वाली। आपको क्या लगता है कि जितने बड़े बड़े भयंकर उपद्रवी लोग हुए हैं इतिहास में, ये सचमुच दुनिया पर कहर ढा रहे थे या दुनिया से इन्हें कोई समस्या थी? ये समाज से लड़ रहे थे, दूसरे देशों से लड़ रहे थे, दूसरी जातियों से लड़ रहे थे, ये बाहर कुछ जीत लेना चाहते थे? ना 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 ना, ये स्वयं से लड़ रहे थे। ये स्वयं को नहीं जीत पा रहे थे, इन्हें स्वयं से समस्या थी। और चूंकि ये भीतर के युद्ध में बिल्कुल हारे हुए लोग थे, इसीलिए दुनिया जीतने निकल पड़े। अब दुनिया जीतने के उस अभियान में लाखों लाशें गिरती हो तो गिरे, करोड़ों लोगों की जिंदगी बर्बाद होती हो तो हो। क्योंकि हमारी आंखें भी बस ऐसे ही बाहर को ही देखती हैं दुनिया को। तो एक आदमी जब करोड़ों लोगों को जीतने निकल पड़ा होता है या करोड़ों लोगों पे राज कर रहा होता है, तो हमें लगता है कि उसका उद्देश्य ही यही है कि वो संसार को जीते और करोड़ों पर राज करे। आप बिल्कुल गलत समझ रहे हो। हर आदमी दुनिया के साथ नहीं, सर्वप्रथम अपने साथ जीता है। देह संसार के साथ जीती है, चेतना अपने साथ जीती है। आप चेतना, देह संसार के साथ जीती है, चेतना अपने साथ जीती है। दोनों के स्वभाव में बड़ा अंतर है। देह के स्वभाव को प्रकृति कहते हैं, चेतना के स्वभाव को आत्मा कहते हैं। देह संसार के साथ जीती है, तो संसार की ओर से एक पत्थर आए तो देह को अनिवार्यतः दर्द झेलना होगा। देह का अधिकार नहीं है यह कहने का कि उसे पत्थर लगा और दर्द ना हो। अधिकार नहीं है देह के पास। देह अगर ये कहे कि पत्थर लगे और दर्द ना हो तो देह अनधिकार चेष्टा कर रही है। देह का नियम प्रकृति से है और प्रकृति का नियम निर्भरता का है। भाई तुम बाहर वाले के अभी मूड पर, मिजाज पर निर्भर हो और अचानक उसका मन आ गया कि वो तुम्हें पत्थर मार दे, तो तुम्हें दर्द झेलना पड़ेगा। ये देह का नियम है। चेतना का ये नियम नहीं है। चेतना का नियम है किसी को दर्द हो रहा हो तो हो, तुम्हें दुख होगा या नहीं होगा तुम तय करोगे। बाहर वाला तुम्हारी देह को पत्थर मार के तुम्हें दर्द दे सकता है, पर बाहर वाला तुम्हें दुख नहीं दे सकता। लेकिन जब हम स्वयं को देह ही समझ लेते हैं तो देह का दर्द चेतना का दुख बन जाता है। कोई बीच में विभाजन शेष नहीं रह जाता, कोई बीच में द्वार नहीं रह जाता। जो चीज देह तक आती है वो सीधे चेतना तक पहुंच जाती है। समझ में आ रही बात? और ये बहुत बड़ी फिर गुलामी हो गई। देह तो गुलाम थी ही, और देह की गुलामी के साथ तो पैदा हुए ही थे। स्वयं को देह के साथ जोड़ करके स्वयं को भी गुलाम बना लिया। ये क्या करा? आधा भाग लेके पैदा हुए थे, पूरा भाग चुन लिया। समझ में आ रही बात? ये मूल समस्या है। लाओ त्सु ने जो समाधान दिया है वो तो आप तत्क्षण समझ जाओगे वो क्या बोलना चाह रहे हैं। लेकिन कोई समाधान किस काम का अगर समस्या ही नहीं पता तो? हम सारी बात इसीलिए समस्या की कर रहे हैं। समस्या क्या है? अहम का जगत पर आश्रित हो जाना।
और अहम जगत पर क्या कहकर आश्रित होता है? तर्क क्या बताता है? प्रमाण क्या देता है? कहता है देखो साहब, मैं कौन हूं? मैं देह हूं। नाक सांस नहीं ले सकती संसार के बिना, आंख देख नहीं सकती संसार के बिना, कान सुन नहीं सकते संसार के बिना, कदम कहां रखोगे यदि जगत ना हो? मैं देह हूं और देह पूरे तरीके से क्या है? जगत पर आश्रित। तो मैं भी क्या हूं? जगत पर आश्रित। और मैं जगत पर आश्रित हूं तो जगत आकर के मुझे पूरे तरीके से भर देगा। और जब जगत आपको भर देता है तो आप रो पड़ते हो। रो पड़ते हो बिना ये जाने कि आप क्यों रो रहे हो। किसके किसके साथ ये होता है? मूड बहुत खराब है, कोई पूछता है क्यों, बता नहीं पाते हो, और इस तरह से ऐसे ही, पता नहीं, नहीं थोड़ी देर की बात है, होता रहता है, अ बिट अंडर द वेदर, इस तरह के जुमले। कोई पूछे क्या हो गया, बोलते कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा लगता है, सर्दी जुकाम है, अ बिट अंडर द वेदर। कुछ भी नहीं, सो के उठे और पा रहे हैं कि ऐसे ही मन उदास है। होता ना? ऐसा नहीं होता कि वो यूं ही उदास है, उसके पीछे कारण होता है सदा, और कारण होता है बैड फिलॉसफी। सब दार्शनिक हैं और सबका जीवन दर्शन एकदम गलत है, प्रकृति के पीछे पीछे चल रहे हैं, एकदम द्वैत को पकड़ रखा है। द्वैत का मतलब होता है बाहर कोई है जो महान है, श्रेष्ठ है, और मैं उस पर निर्भर हूं। तो फिर बाहर कुछ होता है, वो आकर के आपके मन को पूरे तरीके से झिझोड़ जाता है, क्योंकि ये फैसला आप ही ने कर रखा है ना कि बाहर कोई है जिसका आप पर बड़ा अधिकार है। यही द्वैत है, बाहर कोई है, मैं उस पर निर्भर हूं, उसका मुझ पर बड़ा अधिकार है। तो फिर बाहर वाला अपने अधिकार का इस्तेमाल भी कर जाता है, आप ही ने दिया है उसे अधिकार। आपसे बिना पूछे वो अपने अधिकार का इस्तेमाल कर लेगा। वो कहेगा चलो उदास हो जा, आप उदास हो। ऐसे कई बार होता है, बिना बात के खुश भी हो जाते हो, बिना बात के। ये कम होता है, जब भी कुछ बिना बात के होगा तो 10 में से 9 दफे तो यही होगा कि मुंह लटकाए घूम रहे हैं। कोई पूछेगा क्यों मुंह लटका रखा, तो थप्पड़ मार दिया, बोला इसलिए। समझ में आ रही है बात? लाओ त्सु कह रहे हैं जब भी किसी पर आश्रित रहोगे तो जिस पर आश्रित हो, चूंकि वो स्वयं समाप्त होगा ही होगा, तुम भी समाप्त हो जाओगे। पर जो आश्रयों से खाली हो गया वो अमर हो गया, कभी समाप्त नहीं हो सकता, तो अनंत हो गया। लाओ त्सु कह रहे हैं जो खाली है वो कभी समाप्त नहीं हो सकता। समाप्त वही सब कुछ होता है जिससे तुमने अपने आप को भर रखा है, इस आशा में कि उसको भर करके अब तुम समाप्त नहीं होगे। काम चल उल्टा रहा है, तुम समाप्त अब जरूर होगे, और इसीलिए होगे क्योंकि तुमने अपने आप को उससे भर लिया, अन्यथा समाप्त नहीं होते। जो खाली है, जिसने अपना बंधन किसी से जोड़ा ही नहीं, उसकी समाप्ति भी नहीं हो सकती, क्योंकि समाप्ति तो सदा संसार की होती है। संसार में कुछ नहीं है जो समाप्त नहीं होता। अरे डर लगे कभी, चिंता हो, बेचैनी हो, मन खिन्न हो, यूं ही बहाने मत बनाइए कि यूं ही, नथिंग, ये सब नहीं। देखिए कि किस पर आश्रित हो, बस इतना पकड़ लीजिए, आश्रित किस पर हो। जिस पर आश्रित हो वो आपकी देह जैसा ही होगा, चाहे वो व्यक्ति हो कोई, चाहे वस्तु हो कोई। आपको अपनी देह का तो दिन रात पता है ना कि समाप्त हो रही है,
तो आप स्वयं से कितना भी झूठ बोले, भीतर ही भीतर आपको ये भी पता है कि आप जिस पर आश्रित हो वो भी समाप्त हो रहा है। कांपोगे कैसे नहीं, डरोगे कैसे नहीं? आ रही है बात समझ? जिसके पास कोई सांसारिक लक्ष्य है वो पाएगा, लक्ष्य के मिलने की आशा नहीं रही तो भी ये व्यक्ति चुक गया, लक्ष्य मिल गया तो भी ये व्यक्ति चुक गया। समाप्त तो बस वो नहीं होगा जिसका कर्म निष्काम है। उच्चतम अवस्था उस व्यक्ति की है जिसका मन खाली है। आप कितने पानी में हो ये नापना है तो बस ये देख लो कि आपका मन भरा कितना रहता है, आपके जीवन में पर निर्भरता कितनी है। और होशियारी तो बहुत बताइएगा नहीं कि नहीं नहीं मेरा मन भरा तो रहता है, पर मेरा मन जिनसे भरा रहता है मैं उन पर आश्रित नहीं हूं, वो मुझ पर आश्रित है, इसलिए मेरा मन उनसे भरा रहता है। अच्छा, ये खेल ईमानदारी का है। बेईमानी से खेलना है तो खेल शुरू ही नहीं होगा, क्योंकि खेल शुरू ही इस ईमानदार वक्तव्य से होता है कि हाँ मैं दुखी हूं। आपको बेईमानी ही करनी है तो शुरू में ही बेईमानी कर जाइए, कह दीजिए मैं तो दुखी हूं ही नहीं, तो खेल शुरू ही नहीं होगा, छोड़िए फिर। और बेईमानी आप इस खेल के किसी भी चरण में कर सकते हैं, क्योंकि स्वीकार तो आप ही को करना है आपकी हालत क्या। आप अपनी हालत को लेकर के कुछ भ्रामक बयानबाजी कर लीजिए, खेल समाप्त। बंधन काटने की यात्रा चल रही है, कह दीजिए बीच में मैं हो गया, मैं मुक्त हो गया, मेरा ठीक हो गया, यात्रा समाप्त। सब कुछ आपके ही समर्थन से चलना है, और कुछ भी आगे तभी बढ़ना है जब आप उसकी कीमत चुकाएं। जिस क्षण पे आप कह दें कि मुझे अब और कीमत नहीं चुकानी, खेल समाप्त। बिजली के तार की तरह जिस दिन आप कह देंगे कि साहब बिल और नहीं भरना, प्रकाश अंधकार में बदल जाएगा। घर रोशन उसी दिन तक है जिस दिन तक आप बिल चुकाने को तैयार हो, मन भी रोशन उसी दिन तक है जिस दिन तक बिल चुकाने को तैयार हो। जिस दिन कह दोगे अब और नहीं चुकाना बिल, मन का भी तार समझ रहे हैं? बिल्कुल आप कह सकते हो कि लाउत्जू को वहम हो गया है, मैं पूरी तरह भरा हुआ हूं लेकिन फिर भी मैं कभी चुकता नहीं, मैं भी हूं मिस्टर इनएग्जॉस्टिबल। आप बिल्कुल कह सकते हो, और कोई प्रमाण तो दिया नहीं जा सकता। ये तो आपकी ईमानदारी की बात है कि आपको दिखाई दे कि नहीं साहब मैं तो चुक जाता हूं। कुछ भी जो अच्छा है, ऊंचा है, वो समाप्त सिर्फ तभी नहीं होता जब वो किसी भी विषय पर आश्रित ना हो, प्रेडिकेटेड ना हो, तो समाप्त नहीं होगा। सत्य की लड़ाई में उदाहरण के लिए अनंत धैर्य चाहिए। धैर्य का अगर आपने कोई अंतिम बिंदु निर्धारित कर रखा है तो धैर्य समाप्त हो जाएगा। धैर्य के ऊपर आपने कोई शर्त बांध रखी है तो एक दिन वो शर्त टूटेगी और धैर्य समाप्त हो जाएगा। अगर आपने कह रखा है कि देखो अगर 5 साल में कम से कम इतनी सफलता मिल गई तो ठीक है, काम आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो काम रोक देंगे, तो काम रुकेगा। जीवन में जो कुछ भी ऊंचा है, अच्छा है,
वो फिर अनंत होना चाहिए ना। अगर कुछ अच्छा है और समाप्ति हो रहा है तो ये तो बुरी बात हो गई ना, है ना। प्रेम अच्छी बात है, प्रेम भी समाप्त हो जाएगा अगर प्रेम पे शर्तें बांध दी। हमारा प्रेम तो पूरी तरह शर्तों का गुलाम होता है, वो एग्जॉस्टिबल होता है, क्षरणीय होता है, मिट जाएगा। जो साधारण ही प्रेम होता है उसी को ले लो, स्त्री पुरुष का। स्त्री को एक बस सूचना मिलनी चाहिए कहीं से, छोटे छोटे मोटे प्रमाणों के साथ, कि उसका पुरुष किसी और स्त्री से भी मिलता जुलता है, प्रेम समाप्त, एकदम समाप्त, एग्जॉस्टेड, फिनिश्ड। पुरुष को भी ऐसे ही कुछ सूचना मिल जाए कि स्त्री की देखो तस्वीरें देख लो या कुछ और रिकॉर्डिंग देख लो, प्रेम समाप्त। क्योंकि ये प्रेम आश्रित था, ये प्रेम आश्रित था। ये प्रेम कह रहा था कि मैं तभी तक हूं जब तक फलानी शर्त का पालन हो रहा है। जिस दिन उस शर्त का पालन नहीं होगा प्रेम मिट जाएगा, ये मिटेगा, इसमें कोई दम नहीं है। अनंत बस वो हो सकता है जो अपने ही कारण हो, जैसे चेतना का स्वभाव है, किसी पे आश्रित नहीं है। हम हैं, स्वयं से हैं और स्वयं के लिए हैं। जो कुछ भी किसी सीमा से बंधा हुआ है उसको समाप्त होना पड़ेगा। धैर्य चुकेगा, प्रेम चुकेगा, साहस चुकेगा। और बताओ क्या है जो आप जीवन में कीमती मानते हो, सब समाप्त हो जाएगा अगर वो आश्रित है। युद्धस्य आप बोलते हो ना, आपका युद्ध भी समाप्त हो जाएगा अगर वो किसी शर्त से बंधा हुआ है। शर्त क्या है? अब कम से कम इतनी जीत तो मिलनी चाहिए, या इससे ज्यादा चोट नहीं मिलनी चाहिए। ये शर्त आपने बांध दी, जहां आपको उससे ज्यादा चोट मिली आपका युद्ध समाप्त। जहां आपने पाया कि 10 बरस बीत गए कोई जीत नहीं मिली, आपका युद्ध समाप्त, चलेगा नहीं। आश्रित है, किस पर आश्रित कर दिया? प्रकृति पर। क्योंकि जीत मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये बात तो समय संयोग की होती है, आपके श्रम की भी होती है निस्संदेह, पर उसमें समय और संयोग भी हैं। और समय और संयोग क्या होते हैं? प्रकृति। जो कुछ प्रकृति पे आश्रित हो गया अब वो बहुत ऊंचा नहीं जा सकता। तो आपका साहस, आपका धैर्य भी बहुत ऊंचा नहीं जाएगा, क्योंकि वो प्रकृति बद्ध हो गया। प्रकृति से संबंधित आपने उस पर शर्त थोप दी है, वो बहुत आगे नहीं जाएगा। मन खाली रहे। ये एक विचित्र तरह का जीना होता है, जिसमें युद्ध जीतने के लिए नहीं, लड़ने के लिए लड़ा जाता है। और जब युद्ध जीतने के लिए नहीं, लड़ने के लिए लड़ा जाता है, तब उसमें लड़ाई की शुरुआत में ही जीत हो जाती है। जिसको जीतना है ही नहीं वो युद्ध से पहले ही जीत गया। जीत गया तो लड़े काहे को जा रहा है? मौज है, हमें क्या पता। कुछ मिल नहीं जाएगा जीतने से। कुछ मिलने की आस में अगर लड़ रहे हो तो जिस दिन आस टूटेगी उस दिन लड़ाई भी टूट जाएगी। हम्म। अच्छा जीत गए तो काहे को लड़ रहे हो? क्योंकि जीत गए हैं। जीतने के बाद पार्टी होती है कि नहीं? तो ये लड़ाई क्या है हमारी? हाँ। जीत के बाद का जश्न है ये। जीत के बाद के जश्न को हम संग्राम बोलते हैं। तुम्हारा संग्राम जीतने के लिए है, हमारा संग्राम जीतने के बाद है। तो तुम्हारा सारा संग्राम एक बेचैनी है, प्यास है, क्योंकि तुम जीतने के लिए लड़ रहे हो।
और हमारे संग्राम में उत्सव है, उल्लास है, क्योंकि हम जीतने के बाद लड़ रहे हैं। जीत तो हम उसी दिन गए थे जिस दिन हमने लड़ना चुना था, जीत गए। उसके बाद आफ्टर पार्टी भी तो होती है कि नहीं, कोई बढ़िया चीज हो जाए। ये क्या चल रहा है आफ्टर पार्टी? पूरी जिंदगी क्या है? आफ्टर पार्टी। काम तो पूरा हो गया, थोड़ी कि काम अधूरा वगैरह वगैरह, वो सब व्यवहारिक बातें हैं, वैसे कभी कभी बोल दिया जाता है। काम तो कब का पूरा हो गया। बड़ी बात। इनएग्जॉस्टेबल, इससे इससे ज्यादा गरिमा का शब्द नहीं हो सकता किसी इंसान के लिए। इनएग्जॉस्टेबल, कोई अंत ही नहीं है। कोई आपको बोले कि आत्मा हो तुम तत्वमसि, वो बात थोड़ी पुराने ढंग की हो जाती है। आप बोलिए आई एम मिस्टर और मिस इन एक्सॉस्टेबल, बात वही है। इनएग्जॉस्टेबल माने अनंत आत्मा। हम्म। जैसे गाते हो ना आजकल, आई एम इनविंसिबल, बड़ा सुंदर लगता है। आई एम इनविंसिबल, इनविंसिबल नहीं। बात अब इसकी है ही नहीं कि हम हार सकते हैं कि नहीं हार सकते हैं। आई एम इनएग्जॉस्टेबल। इनएग्जॉस्टेबल इनविंसिबल से बहुत आगे की बात है। प्यारी ये बात। कभी थकते ही नहीं, कभी चुकते ही नहीं, सांस की तरह चलते रहते हैं। बाकी सब समाप्त हो जाएगा। वो आस की तरह चलते हैं, हम सांस की तरह चलते हैं। वो चुक जाएंगे, हम नहीं। जब कुछ भी इतना महत्वपूर्ण नहीं होता कि वो ना हो तो आप ही नहीं रहोगे, तो फिर आप होते हो। जब आपका होना किसी भी विषय के होने से आजाद हो जाता है, जब एक डीकपलिंग हो जाती है, तब आपका होना सार्थक हो जाता है। तब पहली बार आप बस होते हो। और जो है अब वो मुक्त है सही जीने के लिए। गलत जीवन और क्या होता है? अमुक्त जीवन ही गलत जीवन है। और अमुक्ति माने आश्रयता। जो मुक्त हो गया अब वो मुक्त है सही जीने के लिए। अब वो सही जिएगा। कौन रोक सकता है उसे? क्यों रोक सकेगा उसे? नहीं रुकेगा। जब भी किसी से सवाल भी करो कि क्यों गलत जीवन जी रहे हो, लोग जवाब में क्या बताते हैं? अपने बंधन मजबूरियां ही तो गिनाते हैं। और सारी मजबूरियां, सारे बंधन आश्रयताएं। मैं इस पे निर्भर हूं, मेरा ये चल रहा है, वो है वो है वो है, वो सब कुछ नहीं है। तो अब सही काम से तुम्हें कौन रोकेगा? क्यों रुकोगे? जो सही काम है वही तो करोगे। आप सही काम करने के लिए ही बने हो। गलत कामों में इसलिए उलझ जाते हो क्योंकि दर्शन गलत है। गलत कामों में भ्रमवश उलझ जाते हो, स्वभाववश नहीं। आपका स्वभाव नहीं है कि उल्टे पुल्टे कर्मों में लगे रहो। आपका भ्रम है जो आपकी जंजीर बन जाता है, ऐसे हथकड़ी।
और कहता है नहीं नहीं सही काम में मत जाना, बड़ा नुकसान हो जाएगा, अभी तो गलत कामों की जो जिम्मेदारियां हैं वो निपटानी है। समझ रहे हो? जो कुछ भी जीवन में प्यारा हो, पूज्य हो, उससे शर्तें मत बांधना। बांध रखी हो तो आज हटा दो। ऋषिकेश में पहली बार जब पश्चिमी बंधुओं से मुलाकात हुई तो पता चला उनके लिए मेडिटेशन बहुत प्रेम का, बड़े सम्मान का शब्द है। वो कह रहे मेडिटेशन ही सब कुछ है। तो एक बार मैंने उनसे बड़ा एक मासूम सा सवाल करा। मैंने कहा इतना प्यार है अगर ध्यान से, तो ध्यान तोड़कर उठ क्यों जाते हो? अगर तुम कह रहे हो मेडिटेशन इज बिगर देन लाइफ। मैंने कहा तो तुम तो जो मेडिटेशन करते हो वो तो बैठ करके आसन लगा के आंख बंद करने वाला है, और उसमें कई बार तुम साथ में कुछ संगीत वगैरह भी लगा लेते हो या गुरु जी वगैरह की किसी की आवाज़ लगा लेते हो। ये है तुम्हारा मेडिटेशन? ये तो समाप्त हो जाता है। संगीत तो सीडी में होता है, वो तो समाप्त हो जाएगा। और एक ही मुद्रा में कब तक बैठे रहोगे, वो भी समाप्त हो जाना है समय। और तुम तय करके बैठते हो कि इतने से इतने बजे तक बैठेंगे, वो भी समाप्त हो जाना है। अगर ये सचमुच इतनी प्यारी चीज है ध्यान तुम्हारे लिए, तो अपने ध्यान को समाप्त क्यों हो जाने देते हो? जो प्यारा है उसे कभी समाप्त नहीं होना चाहिए ना। हम्म। जो प्यारा है उस पे शर्तें मत लादना। मत कह देना कि संगीत मिलेगा तभी ध्यान जमेगा। मत कह देना कि जब सुबह 6 बजेंगे तभी ध्यान जमेगा। मत कह देना कि 7 बज गए हैं तो अब ध्यान से उठना पड़ेगा। मत कह देना कि जमीन पर ऐसे करके आसन लगाएंगे और कुछ बिछाएंगे तभी ध्यान लगेगा। कुछ नहीं। अगर प्यारा है तो उस पर शर्तें क्यों? अगर प्यारा है तो उसकी समाप्ति क्यों? इनएग्जॉस्टिबल होना चाहिए ना। एक बार मैंने सवाल पूछा, ऐसा ही आप जैसे ज्ञानी लोगों की सभा थी। मैंने पूछा आपकी जिंदगी में कुछ भी ऐसा है जो कभी समाप्त नहीं होगा, बेशर्त है, बिल्कुल अनकंडीशनल, समाप्त हो ही नहीं सकता? तो ज्यादातर लोग चुप रहे। तो एक देवी जी बोली मेरी जिंदगी में है कुछ ऐसा जो कभी समाप्त नहीं हो सकता। मैंने कहा क्या? बोली मेरे बच्चे के लिए मेरा प्यार। मैंने कहा बड़ी सुंदर बात है। मैंने कहा थोड़ा हम इसमें कुछ जांच परख सकते हैं? बोली बेशक। मैंने कहा आपको पता चले आपका बच्चा हत्यारा है तो? बोली नहीं, प्यार तो समाप्त नहीं होगा, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगी। तो ठीक है। कहा, आपका बच्चा बलात्कारी है? नहीं, मैं सुधारने की कोशिश करूंगी। कहा आपका बच्चा आपके ही दूसरे बच्चे पर हमला कर दे, उसको चोट पहुंचा दे? नहीं, सुधारने की कोशिश करूंगी। तो जितनी भी बातें कही गई, ये तक कहा गया आपका बच्चा आपको ही घाव दे दे? बोले नहीं, ये शर्त भी नहीं है, कोई शर्त नहीं है। मैंने कहा ठीक है। तो सारी बातें, मैंने कहा आपको ये पता चले, आपको ये पता चले, आपको ये पता चले, वो हर बात में कहती गई कि नहीं नहीं सब स्वीकार है, कोई शर्त नहीं है। फिर मैंने अंत में कहा और आपको ये पता चले ये आपका बच्चा ही नहीं है तो? तो वो 2 पल को ठिठक गई। मैंने कहा आप कुछ बोलिएगा नहीं। ये जो 2 पल की ठिठकन है ना, यही जवाब है। लगा दी ना बड़ी भारी शर्त। ये तो बहुत बड़ी शर्त हो गई कि मैं इससे तभी तक प्यार करूंगी जब तक ये मेरा बच्चा है, और कल कोई सबूत सामने आ जाए ये आपका है ही नहीं बच्चा, आप क्या करोगे? वो थोड़ा उसने बोली नहीं सबूत आ भी जाए तो भी अब इतने दिनों तक पाला है तो मेरी। मैंने कहा अच्छा मैं सबूत को जरा सा बढ़ा देता हूँ। मैंने कहा सबूत ये आ गया कि आपका वाला जो बच्चा है वो पड़ोस के घर में है, और पड़ोस वाला ये बच्चा है, और पड़ोस वाला जो उससे आप नफरत करते हो, पड़ोसी से अपने, और वही आपके अपने बच्चे को पाल रहा था, अब क्या करोगे? एकदम ही रुक गई। ये जवाब है। शर्त तो रहती ही है।
जहां शर्त है वहां शुद्रता है, जहां शर्त है वहां नर्क है। बोले पर ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी से बिल्कुल बेशर्त प्रेम करें? मैंने कहा नहीं हो सकता। जब तक हम वैसे हैं जैसे हम हैं, हमारे जीवन में कोई आएगा ही नहीं जिससे बेशर्त प्रेम किया जा सके। आप प्रश्न पूछ रही हैं कि ऐसा कोई कैसे मिलेगा जिससे बेशर्त प्रेम करें। मैंने कहा ऐसा कोई आपको कैसे मिलेगा जिससे बेशर्त प्रेम करें? क्योंकि आपको आप बने रहना है, इसीलिए आपके जीवन में कभी कोई ऐसा आएगा भी नहीं जिससे बेशर्त प्रेम किया जा सकता हो। आपके जीवन में कोई ऐसा ही आएगा जिससे सौदा किया जा सकता हो, और सौदे में तो शर्तें होती हैं। तुम इतना मुझे दोगे और इतना मैं तुम्हें दूंगा। जब हम व्यापारी हैं तो हम बाजार में प्रेम करने निकले हैं या व्यापार? तो हमारे जीवन में सब व्यापारी ही आते हैं दूसरे, क्योंकि हम व्यापारी हैं सर्वप्रथम। तो कैसे बेशर्त आप फिर संबंध बनाओगे? कैसे बेशर्त बनाओगे? तो ये मत पूछो कि ऐसा कोई कैसे हो सकता है जिससे बेशर्त प्रेम किया जाए। पूछो मैं ऐसा कब बनूंगा? जब कोई ऐसा प्रवेश करे जीवन में, मैं अनुमति दूं उसे प्रवेश करने के जीवन में, जो बेशर्त प्रेम का हकदार हो। वरना तो हो सकता है वैसा कोई आपके जीवन में हो भी, आपके सामने भी हो, लेकिन उस पर भी आपने शर्तें थोप रखी हो। याद नहीं आ रहा है वो साहब का श्लोक है कि अहम अग्नि हृदय जले गुरु से चाहे मान, आगे क्या है, आधी साखी। कुछ यही है कि ऐसों का बड़ा बुरा हाल होता है। अहम अग्नि हृदय जरे गुरु से चाहे मान, तिनको जम न्योता दिया हो हमारे मेहमान। ऐसों को यमराज बोलते हैं आओ आओ तुमको न्योता दे रहे हैं, हमारे मेहमान बनो। जिसने गुरु पर शर्त लगा दी उसके लिए कोई गुरु है ही नहीं। गुरु और शिष्य का रिश्ता तभी हो सकता है जब शिष्य की ओर से कोई शर्त हो ही नहीं। अगर अभी ये शर्त है कि हमसे इतनी ही सीमाओं में रहकर व्यवहार करना, तो समझ लो तुम्हारे पास कोई गुरु नहीं, निगुरे हो तुम। कबीर साहब के यहाँ जो सबसे बड़ी गाली होती है वो और नहीं होती, कोई निगुरा, जो इस लायक नहीं हो पाया कि उसका कोई गुरु हो पाए, उसको निगुरा कहते हैं। ये सबसे बड़ी गाली है, निगुरा। निगुरा वो जिसने गुरु पर भी शर्त लगा दी है कि अगर इतना इतना तुम अपनी सीमा के भीतर चल रहे हो तो ठीक है, हमारा तुम्हारा व्यवहार चलेगा। ना तुम अपनी सीमाएं छोड़ोगे ना हम अपनी सीमाएं छोड़ेंगे। ये निगुरा है, इसका कुछ नहीं हो सकता।